सबसे पहला ज्योमेट्री में सबसे छोटी चीज क्या होती है? पॉइंट। ये हो गया पॉइंट। हमने कहीं भी पेन लगा दिया, ये पॉइंट हो गया। क्या होता है पॉइंट? Point has no length, no breadth. It is an exact location. जहाँ लगा दिया वही है। इसकी कोई लंबाई है? Length है? No. Breadth है? No. This is point. एक होती है लाइन। लाइन कितनी ही लंबी तो ले जाओ, उसको कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन में एंड पॉइंट नहीं होता, तो लाइन को आप कितना भी लंबा ले जा सकते हो। ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है, वो हो गया लाइन सेगमेंट। ठीक है। तो उसके बाद हमारे आते हैं लाइंस हो गई, लाइंस के बाद आते हैं एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री ये होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। ये हमारा एक्यूट एंगल 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। नेक्स्ट होता है राइट एंगल। 90 राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री पर लेस देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ये चीजें याद भी रखनी है, भूलना नहीं है इनको। ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। वॉच टाइम दे दिया हमें कि हमारी घड़ी में 9:30 का टाइम हुआ है। 9:30 पे जो वॉच की हैंड्स होती है वो कौन सा एंगल बनाती है? ऑप्शन में आ जाएगा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल या स्ट्रेट एंगल। वॉच बनाओ। 9:30 12 3 6 9 राइट एंगल 30। कौन सा एंगल बना? राइट एंगल। तो आंसर में क्या टिक करोगे? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट होता है स्ट्रेट एंगल। मैम व्हिच स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। मैम व्हिच एंगल्स आर एग्जैक्ट 180 डिग्री? काफी बार ऐसे हो जाता है, क्वेश्चन आ गया ए बी सी और डी। इस एंगल का हमें दे दिया कि ये 40 डिग्री है। ठीक है। तो फाइंड मेजर ऑफ एक्स। अब हमें पता होना चाहिए स्ट्रेट एंगल हमारा पूरा बनता है, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है ना? स्ट्रेट एंगल तो x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 140 x इक्वल्स टू 180 माइनस 40 140।
नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझना है, चुप आवाज नहीं करना बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री में टू एंगल्स होता है, रिलेशन आ जाता है कि टू एंगल्स हो गए, उन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। मान लो हमने एक एंगल मान लिया x1, दूसरा मान लिया x2, तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी दोनों में रिलेशन दिखाया जाएगा कि दो को जब हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। या दोनों को सेम मान लिया x1 x1, एक की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस x1। एक एंगल पूछा जाए तो हम यहां से निकाल सकते हैं। ऐसे ही सेम होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स के रेशियो में उनका सम कितना होगा 180। दो एंगल्स के रिलेशन में 180 डिग्री। सेम अगर हमें एक एंगल निकालना है तो दूसरा उसमें से माइनस कर देगा, दूसरा एंगल निकल जाएगा। एंगल्स के बाद आता है ट्रायंगल। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं ट्रायंगल 3, ओनली 3 टाइप्स के, नो 6 ट्रायंगल होते हैं 6 टाइप्स के। कितने टाइप के 6। पहले दो टाइप के होते हैं on the bases and on the sides, साइड बेस पे, और दूसरा एंगल बेस पे। ओके, साइड पे फर्स्ट equilateral triangle, जिसकी सारी साइड इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, और नंबर 3 स्केलन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर नंबर 2 आता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। टू साइड्स आर इक्वल। एंड नंबर 3 all sides all sides are different. different. All sides are different. ये होते हैं साइड बेस पे। साइड के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के एंगल कौन कौन से, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स इक्वल, आइसोसेल्स ट्रायंगल 2 sides are equal, एंड स्केलन ट्रायंगल all sides are different. नेक्स्ट होगा एंगल्स के अकॉर्डिंग, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंगल के बेस पे कौन से 3 टाइप होते हैं, Acute angle triangle, right angle triangle, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल 90 से
less than 90. Right angle triangle Exact 90 90 degree degree. and obtuse angle triangle में Greater than 90 degree but less than 180 degree. हो गया। नेक्स्ट आ गया क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रम्बस, ये सब किसमें आते हैं? क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। ये साइड इस साइड के पैरेलल है एंड ये साइड इस साइड के पैरेलल है, यानी टू पेयर बन गए पैरेलल साइड्स के, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। हम इनको कितना ही आगे तक बढ़ाया है लाइन, दोनों आपस में कहीं कट नहीं होगी। पैरेलल साइड्स कौन सी होती है? जो कितना ही लंबा ले जाओ उनको आपस में कहीं नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, सीधा उतनी ही चलती जाएंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में, कहीं भी नहीं काटेंगे खुद को। दोनों को कितना ही बढ़ा लो दोनों लाइन, उतना ही डिफरेंस बराबर रहेगा उनके बीच में। नेक्स्ट रेक्टेंगल। In a rectangle, opposite sides are equal. And AB equals to CD and AB equals to BC. In a rectangle, opposite sides are equal and all angles are 90 degree। अब इसके हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रेक्टेंगल के, आते हैं ना। तो रेक्टेंगल का पहले होता है एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? ये हमारा पेरीमीटर का होता है। नेक्स्ट हो गया, अब एरिया से ही हम लेंथ या ब्रेड्थ का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमें एरिया का फॉर्मूला अगर लर्न है तो हम लेंथ और ब्रेड्थ आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या दिया? L इंटू V। एक फॉर्मूला याद रख लोगे 3 हो जाएंगे आपके। अब हमें लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर लाएंगे तो डिवाइड एरिया अपॉन ब्रेड्थ। सेम ब्रेड्थ के लिए लेंथ एरिया अपॉन लेंथ। एक फॉर्मूले से कितने बन गए? 3 बन गए।
कैसा लग रहा है देखने में? चौकोर लग रहा है बिल्कुल। यानी ऑल साइड्स आर Equal. all sides are equal and all angles are 90 degrees. all angles are 90 degree and diagonal are bisects each other. अब स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? Side square. साइड इनटू Side. साइड एंड पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? Side by 4 मल्टीप्लाई साइड। अब हमें साइड दी है, पैरामीटर निकालना है, या पैरामीटर दिया है, साइड निकालनी है। दो फॉर्मूले इस एक फॉर्मूले से बन जाएंगे। पैरामीटर का क्या होगा? 4 इनटू साइड और साइड का क्या हो जाएगा? पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4। सेम एरिया, साइड अगर हमें निकालनी है तो साइड इक्वल्स टू एरिया का अंडर रूट कर देंगे। नेक्स्ट रंबस। रंबस पैरेललोग्राम का ही एक टाइप होता है। एक पैरेललोग्राम में साइड्स पैरेलल थी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इसकी इक्वल होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा सर्कल। सर्कल बनाते हो, किससे बनाते हो? कंपास से। कंपास से बनाते हो तो एक साइड पेंसिल डालते हो, एक साइड कंपास, ऐसे क्या करते हो? बना देते हो। सेंटर में कंपास का रहता है, बिल्कुल सेंटर में निशान पड़ जाता है कंपास के लिए। ये होता है सर्कल का सेंटर। क्या होगा? सेंटर। अब सेंटर से हमने एक लाइन लगा दी सर्कल पे, इसको हमने नाम दे दिया OA। सर्कल की क्या हो गई? रेडियस। क्या हो गई? रेडियस। और इसी सर्कल से पूरी लाइन, जो सर्कल को बिल्कुल टू पार्ट्स में कर दिया कन्वर्ट। एक सर्कल था, हाफ टू पार्ट्स बना दिए, तो जो बिल्कुल सेंटर से होके जाए जो लाइन, और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे सर्कल को, उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर। डायमीटर 2 मल्टीप्लाई रेडियस। और अगर हमें रेडियस निकालनी हो तो डायमीटर अपॉन 2। 2, यानी डायमीटर का हाफ रेडियस होती है। ठीक है? डायमीटर रेडियस से डबल होता है। नेक्स्ट होता है कॉर्ड।
जीवा कहते हैं। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे और सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। A line segment joining any 2 points in the circumference of a circle। ये सर्कल का circumference हो गया। इसको 2 पॉइंट्स पे जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? कोड। क्या कहते हैं? कोड। और एरिया सर्कमफ्रेंस सर्कल का एरिया सर्कमफ्रेंस उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r एंड एरिया सर्कल का एरिया एंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस। और पाई की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ? 22/7 या कई बार 3.14, यानी इसको डिवाइड करके हम पॉइंट में